क्या आपने कभी सोचा है कि रात की खामोशी में क्या छुपा होता है? हवा तेज चल रही थी। एक कुत्ता भौंका, उसकी आवाज रात ने निगल ली। पुराने घर में चरमराहट हुई, उसकी लकड़ी की हड्डियों के भीतर से एक आहट। अंदर आग जल रही थी, टिमटिमाते साए फर्श पर नाच रहे थे। सारा अपनी कुर्सी पर बैठी थी, एक पुरानी किताब पकड़े हुए, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। वह बेचैनी की भावना को भूला नहीं पा रही थी, जो उसे सूर्यास्त के बाद से घेरे हुए थी। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक चुभन। कुछ ठीक नहीं था, कुछ अलग सा था। खिड़की से खरोंचने की धीमी आवाज आई। पहले तो बमुश्किल सुनाई दी। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। खरोंचने की आवाज तेज होती गई और जोरदार होती गई। उसके अंदर दहशत फैल गई। उसकी सांस रुक गई। बस हवा है, उसने खुद को समझाने की कोशिश करते हुए फुसफुसाया, लेकिन हवा के हाथ नहीं होते। अगली सुबह गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा, जो आमतौर पर पक्षियों के गीतों से गूंजती थी, एक अजीब सी शांति से भरी हुई थी। ओस से लदी घास को छूने में भी धूप हिचकिचा रही थी। सारा अपने दरवाजे पर खड़ी थी, एक नए आदमी को एक जर्जर बैलगाड़ी से अपना सामान उतारते हुए देख रही थी। वह लंबा और दुबला पतला था, उसका चेहरा चौड़ी टोपी से ढका हुआ था। उसकी आंखें, जब वे उससे मिली तो गहरी और अथाह थीं। वह एक अजीब सी शालीनता के साथ चला। उसकी परछाई सुबह की रोशनी में लंबी और टेढ़ी मेढ़ी होती हुई उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई और उसने जल्दी से अपनी निगाहें फेर लीं। उसके बारे में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पा रही थी, जिससे उसे डर लग रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और नया आदमी, जो खुद को साइलस कहता था, खुद तक ही सीमित रहा। वह जंगल के किनारे पर पुराने जेनकिंस प्लेस में रहता था, एक ऐसा घर जहां ग्रामीण त्रासदी और बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट के कारण जाने से बचते थे। हालांकि सारा ने खुद को उसकी ओर खींचते हुए पाया, उसके भीतर डर और आकर्षण का मिश्रण उमड़ रहा था। वह उसे जंगल के किनारे पर देखती, उसका सिलहूट डूबते सूरज के सामने एकदम विपरीत होता, या शहर के किनारे पर बने सूखे कुएं के पास। कुआं, जो बहुत समय से सूखा हुआ था और घास फूस से भरा हुआ था, एक काला इतिहास समेटे हुए था। कहा जाता था कि 1 सदी पहले एक जवान औरत उसमें डूब गई थी। मदद के लिए उसकी चीखें रात ने निगल ली थीं। कुछ ने कसम खाई थी कि वे अभी भी उसकी दर्द भरी सिसकियों को उसकी गहराई से गूंजते हुए सुन सकते हैं। एक शाम, जैसे ही रात हुई, सारा ने सिलास को कुएं के पास देखा। उसका सिर प्रार्थना में झुका हुआ था। वह अपने आप में कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। उसके डर से ज्यादा उसकी जिज्ञासा ने उसे करीब खींच लिया। जैसे ही वह पास आई, सारा ने सिलास के हाथ में धातु की एक चमक देखी, और करीब आने पर उसने अचानक एहसास हुआ कि यह एक हार था, एक चांदी का लॉकेट जो पुराना हो गया था। यह वही लॉकेट था जो उस महिला ने पहना था, जिसका चित्र उसके फायरप्लेस के ऊपर लटका हुआ था। उसकी परदादी का चित्र, जो उन सभी वर्षों पहले बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। सिलास मुड़ा, उसका चेहरा सदमे से ढका हुआ था। उसने जल्दी से लॉकेट को अपने कोट के भीतर छुपा लिया। उसकी आंखें डर और गुस्से के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। उसकी आंखों पर टिकी हुई थी। एक पल के लिए दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। सन्नाटा बस एक उल्लू की दूर की आवाज से ही टूटा था। कहां? वो तुम्हें कहां से मिला? सारा ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। सिलास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह गई। उस रात सारा सो नहीं सकी। वह बिस्तर पर लेटी रही। उसका दिमाग दौड़ रहा था। लॉकेट, कुआं, नवागंतुक का आना, यह सब जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन कैसे? और इतने साल पहले उसकी परदादी के साथ क्या हुआ था? सच्चाई का पता लगाने की ठान कर उसने सिलास का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही भोर हुई, उसने जेनकिंस प्लेस के लिए अपना रास्ता बनाया। जैसे ही वह घर के पास पहुंची, हवा ठंडी होती गई। गीली मिट्टी और सड़न की गंध हवा में भारी थी। उसने सिलास को ऊंचे बगीचे में पाया। उसकी पीठ उसकी ओर थी। वह पुराने खलिहान को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक भूतिया भाव था। उसे देखकर हैरानी नहीं हुई, मानो वह उसका इंतजार कर रहा हो। मुझे पता है तुमने क्या किया, सारा ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सिलास मुड़ा। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान खेल रही थी। वह एक डायन थी,
ये झीदाव है ना, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने उसे डर और विश्वासघात की कहानी सुनाई, एक ऐसे गांव की जो अंधविश्वास से पागल हो गया था। उसने अपनी परदादी के बारे में बताया, एक ऐसी महिला जो जड़ी बूटियों और दवा के अपने ज्ञान के लिए जानी जाती थी, एक ऐसी महिला जिसे वे डायन कहते थे। उसने उसे बताया कि कैसे उन्होंने उस पर बुरी ताकतों को बुलाने, उनके कुओं में जहर घोलने और उनके जानवरों को शाप देने का आरोप लगाया था। उसने उसे बताया कि कैसे उन्होंने उसका पीछा करके कुएं तक पहुंचाया था, कैसे उन्होंने उसे गिरते हुए देखा था, उसकी चीखें रात में गूंज रही थीं, और फिर उसने उसे कुछ ऐसा दिखाया जिससे उसका खून ठंडा हो गया। यह कांटेदार तार का एक टुकड़ा था जो खलिहान में एक ढीली फर्श के नीचे छिपा हुआ था, जो किसी गहरे और जंग लगे हुए से सना हुआ था। यह उसी प्रकार का तार था जिसका उपयोग बाढ़ को ठीक करने के लिए किया जाता था, उसी प्रकार का तार जिसका उपयोग उसकी परदादी अपने कपड़े सुखाने के लिए करती थी। यह कुआं नहीं था जिसने उसकी जान ली थी, यह कुछ और भयावह था। सिलास चला गया था। वह उस रात गायब हो गया। उसके द्वारा बताई गई भयावह सच्चाई के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। ग्रामीण अपने ही अपराध बोध और भय से भस्म हो गए। उन्होंने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया कि उन सभी वर्षों पहले क्या हुआ था। खामोशी भारी और घुटन भरी कफन की तरह गांव पर छा गई। सारा कुएं के पास खड़ी थी। उसके हाथ में चांदी का लॉकेट ठंडा था। वह लगभग अपनी परदादी की आवाज हवा में तैरती हुई सुन सकती थी, सरसराते पत्तों में खोई हुई फुसफुसाहट। कुएं के पास कोई जवाब नहीं था, केवल अंधेरे में डूबे अतीत की गूंज थी। वह जानती थी कि सच्चाई इस जगह को हमेशा के लिए सताएगी। गांव की आत्मा पर एक दाग, छल और इनकार की परतों के नीचे दबी एक रहस्य। और जैसे ही सूरज ढलने लगा, उसने पूरी भूमि पर लंबी परछाई डाली। सारा खुद को सोचने से नहीं रोक सकी कि सतह के नीचे और कौन से रहस्य छिपे हुए हैं, अंधेरे के उन्हें मुक्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।